9 स्थानों पर 9 ठिकाने जो आतंकवादियों के जो वो बहुत एक्टिव हुआ करते थे, वहां पर ये किया गया 7 शहरों में। सबसे पहले तो इसी बात को लेकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं और देश की सेना को साधुवाद देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। और सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को कि जो बोला था वो भरोसे के साथ लोगों ने अब देखा है। 22 अप्रैल को जिस जघन्य घटना को अंजाम दिया था आतंकवादियों ने पहलगांव की उस धरती पर, जहां देश दुनिया के टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं, आनंद के लिए आते हैं, परिवार के साथ आते हैं, वहां निर्दोष लोगों की हत्या की थी। और ये पहली बार ऐसा वाक़या देखा गया था जहां धर्म पूछ करके गोलियां चलाई गई थी। और शायद मुझे लगता है कि इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि जो हत्याएं हुई थी वो पुरुषों की थी और उनके परिवार के सदस्यों को छोड़ दिया गया था कि ये संदेश मोदी तक पहुंचाएं। और शायद इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत की सेना ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ जो कार्रवाई करने के लिए जो ऑपरेशन का नाम तय किया, उस ऑपरेशन का नाम भी ऑपरेशन सिंदूर रखा। जहां हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा गया था, उसी के नाम पर ये सिंदूर ऑपरेशन रखा गया। और मैं इस बात के लिए ज़रूर कहना चाहूँगा कि अब की बार ये जो अटैक किया गया है, ये अटैक कोई पीओके पर नहीं, ये पाकिस्तान के अंदर जा कर के 100 किलोमीटर से भी अंदर जा कर के जो है अटैक किया गया है और बहुत जिम्मेवारी के साथ ही अटैक किया गया है। इसमें प्रयास किया गया है, जो सेना की ब्रीफिंग अभी आप लोगों ने देखी होगी, उसमें सिर्फ जो टेररिस्ट एक्टिविटी के जो सेंटर थे, अलग अलग जो इनके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके जो ट्रेनिंग के साथ साथ में उनको तैयार करके भेजने के जो हेडक्वार्टर्स थे, जो ट्रेनिंग सेंटर थे, वहाँ अटैक किया गया। और 9 स्थानों पर 9 ठिकाने जो आतंकवादियों के जो वो बहुत एक्टिव हुआ करते थे, वहाँ पर ये किया गया 7 शहरों में। और मुझे इस बात को लेकर के प्रसन्नता है कि जो अटैक हुए इतने सटीक हुए हैं, इतने स्पष्ट हुए हैं, और पाकिस्तान जो है वो बौखलाहट में है। और बौखलाहट के कारण आज पाकिस्तान टेलीविज़न की आप देखें, उनकी न्यूज़ एजेंसीज़ को अगर देखें, वो सारी चीज़ों को लेकर के समझ नहीं पा रहे हैं कि इसका जवाब किस प्रकार से दिया जाए लोगों को, क्योंकि अफरा तफरी का एक माहौल है। मैं सबसे पहले तो इसी बात को लेकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं और देश की सेना को साधुवाद देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। जिस पराक्रम के साथ जो सटीक प्रहार जो किया गया, जो ठिकाने तय किए गए, वहीं पर ही जो है वो तहस नहस कर दिए गए वो ठिकाने। तो ये इस बात के लिए भारत की सेना को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ आज के इस छोटी सी ब्रीफिंग में कि पूरा देश इस हमले में जो पाकिस्तान के ऊपर किया गया है, टेररिस्ट सेंटर्स के ऊपर, देश की जनता साथ में है। और हिमाचल प्रदेश देवभूमि भी चट्टान की तरह देश की सेना के साथ है। देश की सेना के साथ साथ में देश के नेतृत्व के साथ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। मैं सिर्फ ब्रीफ में सिर्फ इतनी ही बात कहना चाहूँगा। और यहाँ हिमाचल प्रदेश में विशेष तौर से जो आवश्यक चीज़ों को लेकर के जो इनपुट, जो गाइडलाइंस हमको केंद्र की ओर से जो नागरिक सुरक्षा की दृष्टि से जो भी प्राप्त होंगी, उसके अनुसार हम सब लोग काम करेंगे। और देश सर्वोपरि है। देश की सेना को आज के इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं।